Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 64th lecture and in this lecture I am here with the chapter the chapter name is Weathering the Storm in Irsama. So let us start. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रशांत एक तूफान में फंस गया था। जब अपने दोस्त के घर गया था तो वहाँ पे एक छत पे वो अपना पूरा 2 दिन बिताया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था उड़ीसा में, कालीकुडा और इरसामा जगह पे। फिर वो वापस अपने गांव आने के लिए प्लान किया, कालीकुडा, जहाँ पे वो सोच रहा था कि शायद उसके पूरे माता पिता सब कोई मर गए होंगे। लेकिन वो एक छोटा सा लाठी लेकर के वहाँ से निकलता है और कहीं पे रास्ते हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं तैर करके, कहीं पैदल चल के जैसे जैसे वो निकल रहा है, रास्ते में बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है, जानवरों की, इंसानों की, सब बह रहे हैं, सबको हटा हटा के आगे बढ़ रहा है। काफ़ी दुखद, काफ़ी परेशान करने वाला समय था। लेकिन फिर भी वो पहुंचता है। जब वो गांव के आसपास पहुंचता है तो उसके अंकल के दोस्त कुछ मिल जाते हैं, जिसको वहाँ पे वो उसके साथ निकलता है। फिर वो अपने गाँव की तरफ जाता है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस स्टूड। मतलब उसका दिल एकदम ठंडा पड़ गया जहाँ पे उसका कहीं घर हुआ करता था। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। सिर्फ अपने उसके छत का कुछ पार्ट बचा हुआ था। सम ऑफ देयर, मतलब उसका मलबा। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्ट। कुछ उसके जो सामान थे उसे घर के, वो सब वहीं पे पकड़ा गया था। कुछ तो मिल गया था, कुछ मुड़ गया था, टूट गया था। इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। वो जो ब्रांचेस जो ट्रीज के थे, जो पानी से कुछ ऊपर दिख रहे थे, उसमें सारे के सारे सामान फंसे हुए थे बह करके। प्रशांत रो wept out loud and long. He was no young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. वो जो यंग प्रशांत था वो फैसला किया कि रेड क्रॉस जाएगा, वहाँ पे अपने फैमिली से मिलेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. सारे के सारे लोगों के बीच में जो पहला जो जिसको देखा वो उसकी दादी माँ थी। वीक विथ हंगर, पूरा भूख से कमज़ोर हो गई थी। शी रस्ट टू हिम, वो दौड़ करके इसके पास आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, अपने बाहों को फैलाए हुए। हर आइज ब्रिमिंग, और आँखें डबडबाई हुई। इट वॉज मिराकल, ये एक तरह का चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड। वो लोग सब के सब ऐसा मान लिए थे कि ये मर चुका है, ये मर चुकी होंगी दादी। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। जल्दी से ही ये बात फैल गई और सबको उसकी जो बाकी जो फैमिली थी वो सब के सब जमा होना शुरू हो गए और प्रशांत को आकर के हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। बहुत सुकून के साथ उसको बड़ी कड़े ढंग से उसको गले लगाया। प्रशांत एंक्शसली स्कैन्ड द मॉटले बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत जो है बड़ी बेचैनी से वो जो एकदम परेशान छत विछत जो ग्रुप था, मोटले बैटर्ड जो ग्रुप था, उसको देखा एक नज़र। हिज ब्रदर, हिज सिस्टर एंड हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। उसके भाई, उसकी बहन, उसके चाचा चाची, सब के सब लग रहे थे कि वहाँ पे हैं। यानी सब के सब वहाँ पे रेड क्रॉस के पास शेल्टर लिए हुए थे। एक वहाँ पे बना हुआ था टेंट, उसमें रह रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह जब वो एक बड़ी निराशाकुन सिचुएशन देखा उस शेल्टर में, तो उसने फैसला किया कि सारा का सारा कमांड अपने हाथ में ले। He sensed a deathly grief settled upon the 2500 strong crowd in the shelter. लगभग 2500 का जो कड़ा भीड़ था उसमें एक तरह का लगा कि मौत के जैसा ग्रीफ है, दुख है। 86 lives were lost in the village. लगभग 86 जिंदगियां गई थी गांव की। All the 96 houses had been washed away. सारे के सारे जो 96 घर थे वो सब के सब बह गए थे। It was their 4th day at the shelter. वो उसका चौथा दिन था उस शेल्टर में, उस गृह में। So far they had survived on green coconuts. और अब तक वो सिर्फ हरे हरे कोकोनट पर सर्वाइव किए थे। But there were too few to go around such a tumult of people. लेकिन वहाँ पे इस तरह के पेड़ बहुत ही कम थे जो दे सके नारियल।
तो ये था वहाँ का सिचुएशन। सबके सब नारियल पे जी रहे थे, सब परेशान थे। 4 दिन हो गया था उनको खाना मिले हुए। तब प्रशांत जब वहाँ पहुँचता है, प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन अ लीडर ऑफ हिज विलेज। वो लगभग 19 साल का, और वो सोचा कि अब गांव का हम नेता बनेंगे। नेता वैसा नहीं जो दूसरे खाता हो। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं बनता है तो ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। वो मिल करके जा करके वहाँ पे मर्चेंट है उसको प्रेशराइज़ किया कि वो चावल दे हम लोगों को खाने के लिए। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली। इस बार वो जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो कामयाब हुआ और वापस जीत करके आता है। वाइडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विथ फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, और वो ले करके पानी से हेलते हुए उस खाना उस पूरे के पूरे शेल्टर के लिए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटन, किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी चावल सड़ा हुआ है। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वेर गैदर्ड टू लाइट रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस, और जो भीगे हुए जो पेड़ के टुकड़े थे उस सबको जमा किया गया था जलाने के लिए। जो नहीं चाह रहा था जलना, आग में बड़ा धीरे धीरे जल रहा था खाना बनाने के लिए। तो इस तरह से लकड़ियों को खाना बनाने के लिए जमा किया गया था। चावल व्यापारी से मांग करके लाया गया और उसको गांव वालों को पहली बार खाना खिलाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वेर एबल टू फिल देयर बेलीज। 4 दिनों में पहली बार वो जो सर्वाइवर्स थे वो उनको खाना मिला, उनके पेट में दाना गया। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्ड। अगला उनका जो प्रोग्राम था वो ये था कि एक टीम ऑफ वॉलंटियर्स तैयार किया जाए जो खुद से काम करे और वो वहाँ पे जो गंदगी है उसको साफ़ करे। यूरिन है, वॉमिट है, फ्लोटिंग कार्कसेस है, और ये सब को साफ़ करे, पेशाब को, वॉमिटिंग को, और जो लाशें तैर रही थी उसको साफ़ करे। एंड टू टेंड द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उन लोगों को जो ज़ख्मी हो गए थे उनके ज़ख्मों को मरहम पट्टी करे, उनको इलाज करे उसका। इसके लिए जो है ना लोगों को वो लोग वॉलंटियर्स तैयार किया, इसने प्रशांत ने, और लोगों को तैयार किया कि ये सब काम करें। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।